एक घने जंगल में एक चंचल बंदर रहता था। वो बहुत चालाक था, लेकिन कभी-कभी अपनी चालाकी पर घमंड भी करता था। उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था, जो बहुत ताकतवर होने के साथ-साथ दयालु और शांत स्वभाव का था। बंदर अक्सर हाथी का मजाक उड़ाता और कहता, तुम इतने बड़े हो, लेकिन दिमाग मेरा ज्यादा तेज है। हाथी मुस्कुराकर उसकी बातें अनसुनी कर देता। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। सभी जानवर इधर-उधर भागने लगे। बंदर पेड़ों पर कूदकर तो बच गया, लेकिन उसने देखा कि कुछ छोटे जानवर एक गहरे गड्ढे में फंस गए हैं। बंदर उन्हें बचाना चाहता था, पर उसकी ताकत कम पड़ रही थी। तभी हाथी वहां पहुंचा। उसने अपनी सूंड से पानी छिड़का, आग बुझाई और अपनी ताकत से गड्ढे में फंसे जानवरों को बाहर निकाल लिया। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हाथी के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कम समझा। हाथी ने कहा, ताकत और बुद्धि दोनों जरूरी हैं, लेकिन सबसे जरूरी है एक दूसरे की मदद। सीख। एक घने जंगल में एक चंचल बंदर रहता था। वो बहुत चालाक था, लेकिन कभी-कभी अपनी चालाकी पर घमंड भी करता था। उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था, जो बहुत ताकतवर होने के साथ-साथ दयालु और शांत स्वभाव का था। बंदर अक्सर हाथी का मजाक उड़ाता और कहता, तुम इतने बड़े हो, लेकिन दिमाग मेरा ज्यादा तेज है। हाथी मुस्कुराकर उसकी बातें अनसुनी कर देता। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। सभी जानवर इधर-उधर भागने लगे। बंदर पेड़ों पर कूदकर तो बच गया, लेकिन उसने देखा कि कुछ छोटे जानवर एक गहरे गड्ढे में फंस गए हैं। बंदर उन्हें बचाना चाहता था, पर उसकी ताकत कम पड़ रही थी। तभी हाथी वहां पहुंचा। उसने अपनी सूंड से पानी छिड़का, आग बुझाई और अपनी ताकत से गड्ढे में फंसे जानवरों को बाहर निकाल लिया। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हाथी के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कम समझा। हाथी ने कहा, ताकत और बुद्धि दोनों जरूरी हैं, लेकिन सबसे जरूरी है एक दूसरे की मदद। सीख।